क्या हाल है यार, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आज़म भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक-ठाक। आज़म भाई आज तो बुमराह की ग्रेटनेस थी टू बी ऑनेस्ट। सिंगल हैंडेडली वो बंदा जो है वो इनको ले गया। बुमराह और बुमराह, अक्षर एंड संजू। यार देखो, बुमराह तो हर जगह अच्छी बॉलिंग कराता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बुमराह को कोई विकेट नहीं दी, ठीक है। आप देखो ऊपर से जो फिल साल्ट और बटलर की जो फॉर्म लगी हुई थी, वो हमेशा इंग्लैंड के लिए कंसर्न का बायस थी और वहाँ से इंग्लैंड ने मैच लूज़ किया है। जो इनिंग जो है ना बटलर खेल कर गया, वो ऐसे नहीं खेलता, वो अच्छे खासे रन करता है। तो फिल साल्ट को देख लो, ऊपर से जब 2 विकेट और फिर ब्रूक आया, 5 बॉलों पे 6 रन, यहाँ से इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच लूज़ कर चुका था। वहाँ से फ्रॉम नोवेयर आउट जो है ना, वो एक अनबिलीवेबल किस्म की इनिंग खेली है आपके जो है ना बेतल ने। और बस ये और पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर कुछ भी नहीं चला। वो ब्रूक जो है ना, वो बेगैरत बेशर्म हमारे खिलाफ चल के और जो है ना हर मैच में जो है ना वो देता रहा। तो इट वाज़ इंग्लैंड मैच टू लूज़ यार। टॉस भी जीता, उसके बाद बैटिंग भी कराई, कैच भी छोड़ा, सिंपल सिंपल था जो फार्मूला मैं आपको बताऊँ। जी बोलें यार, क्रिक डॉग्स उमर यमीना, आपने कुछ बोलना है तो? भाई हम कह रहे थे कि सबने ब्रिलियंस किया, लेकिन एक बंदा था जो आई थिंक फॉर अंडररेटेड इस मैच में, वो है हार्दिक पांड्या। क्योंकि इंग्लैंड का प्लान यही था, हम सी ऑफ करेंगे बुमराह को, जैसे आसम भाई ने बोला है। उनका प्लान था कि हम आखिरी 2 ओवर में 40 रन करेंगे, लेकिन एक हार्दिक पांड्या जिसने पेनल्टी ओवर में वो प्लान को बिल्कुल फ्लॉप कर दिया था। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को भी थोड़ा सा क्रेडिट मिलना चाहिए। नो डाउट यार, जिस तरह फिनिश किया उसने, आई मीन विद द बैटिंग। और यार यमीना इसके बावजूद भी कि ही इज नॉट ए पेसी बॉलर, मीडियम पेस बॉलिंग करवाता है, लेकिन यार बहुत दिमाग से बॉलिंग कराता है। बैटिंग के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो यार पांड्या तो मैच विनर है यार इंडिया में हमेशा आपके लिए। वो तो उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और बैटिंग तो यार उसने बहुत अच्छी की। तिलक और उसने फिनिश बहुत अच्छा किया। मैं समझ रहा था कि शायद 2-35, 2-34, 2-35 पर शायद फिनिश कर जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो तिलक ने 6 बॉलिंग खेली, 3 छक्के मारे, वहां से जब 253 हुआ, तो बस मुझे इतना थोड़ा बहुत पता था कि इंग्लैंड फाइट तो जरूर करेगा, लेकिन पता था कि आखिर में ये स्कोर जो है ना काफी ज्यादा होने वाला है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी यार, कोई 300 प्लस बंदा आ चुका है, लेकिन हमारे पास स्पीकर ही नहीं है। जी जमीना बोले यार, यार व्हाट ए मैंने टॉप फॉर इंग्लैंड एंड इंडिया ने तो मेरे ख्याल से आज उनका बहुत ही अच्छा दिन था यार। मार तो बॉलर्स ने खाई, यार बट कुछ बॉलर्स ने कमबैक भी बहुत अच्छा किया। बोले जमीना। आसम भाई आवाज़ आ रही है? जी बोले बोले। यार मैं पहले एक शुक्र है बहुत अच्छा सेमीफाइनल हुआ है। कल वाला निहायत घटिया और बोरिंग और बकवास तरीन था। मज़ा आया मुझे तो बहुत ज़्यादा, शुरू में भी देख के बाद में भी। इनको मैच जो है ना वो उसने हरवाया, वो जो आर्चर शाफी दिया ना, 19वें ओवर में छक्के पे छक्का तिलक ने उसको उठा के जो मारे हैं, ठीक है। एंड पे फिर उसने शाहीन की तरह बिल्कुल एंड पे आके विकेट लिया कुछ खाने के बाद जो है। वहाँ पे मतलब आप इतने बड़े बॉलर हैं और आप लाइक इतनी गंदी बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत मज़े के उसने जो है ना वो तिलक ने जो वो इनिंग्स खेली है ना, मतलब दैट वाज़ लाइक वो, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। जितनी घटिया ये बॉलिंग करा रहा था ना, इसके साथ यही होना चाहिए था। सही है। और मतलब मैंने खैर इंडिया को जितवाया, बहुत पैसे लगाए हुए थे इंडिया के ऊपर, तो मेरा इन पे इतना निकल गया, मैं प्रेडिक्शन हार जाऊंगी। एक समझ नहीं आती आज़म भाई हेड वॉच में कि क्या किया जाए इसमें, क्योंकि हमने इंडिया को जिताया होता है, ठीक है, तो के लिए, और फिर दूसरी तरफ हम हेड वॉच भी कर होते हैं। तो बाकी यही है कि अली भाई के लिए मैं सैड हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अगर इंग्लैंड वन साइडेड हार जाता तो दुख नहीं होता, इतना करीब आके बंदा हारे तो फिर आपको पता है वो होता है। लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक सेमीफाइनल, मतलब मज़ा आया देख के, मुझे तो बहुत आया। यार अली के साथ मेरी बहस चल रही थी इसी वजह से। वो जो है ना एक उसके कैच को लेकर बहुत, वो जो ब्रूक ने छोड़ा था उसका मत समझ समझ रहे थे कि यार उसने कैच छोड़ दिया, संजू का तो मैच छोड़ दिया, बट ये कैच जो है ना आपके पूरे मैच पे भारी नहीं पड़ता यार। आई मीन देखिए ठीक है, आज़म आप भाई, फील्डिंग इंग्लैंड। जो चैंपियन टीम्स होती हैं यही तो डिफरेंस है कि उन्होंने अगर चांस दिया तो अपने चांस पे कैपिटलाइज करना होता है। भाई नया छोड़ते हो सकता है इंडिया का, आपने देखा कोलैप्सेस भी हुए। सूर्या आपको पता है किस किस्म की इनिंग्स खेलता है। मैं तो नहीं मानती कि सूर्या ने आके संजू सैमसन की तरह की धमाकेदार नीचे से इनिंग्स खेल देनी थी, या तिलक ने आके। मीना एक मिनट ठहरो ना, तुम्हें क्रिकेट का पता है ना, तुम्हें ये पता है भैंचोद क्रिकेट होती क्या है। एक तो मेरी टीम आ रही हुई है, मैं कसम खुदा की वो करूंगा तुम्हारे साथ कि तुम अल्लाह की कसम मुझे ब्लॉक कर दोगे। यकीन करो कि तुम और मेरा मेरे वो साथ तुम क्या करोगे यार? मेरे साथ ओ तुम क्या भाई मैं करोगे? मैंने बहुत किया क्या? मैं तुम्हें ये बताऊंगा एक कि मिनट जरा एक चुप कैच करके से पहले मेरी बात मैच में सुनो। जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। इंग्लैंड 200 रन से नहीं आ रहा भोसड़ी के, इंग्लैंड 7 और रन से आ रहा फुटी है। सड़ी दिमाग जगह पर है, उल्लू के पट्टे ढीठ इंसान मेरी बात सुन नहीं रहे। और भोसड़ी के बात सुनो, तुमने मैच देखा है कि लोड़ा देखा है मेरा? आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, पर क्या देखा है तुमने? क्या देख कर आए हो तुम? यार 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 देखो, गोलगप्पे क्या देख कर देखो आए हो बात तुम? इस तरह है यार, बात इस तरह है कि ऊपर तुम्हारे जो प्लेयर लोड़ू लोड़ू, उन प्लेयर्स को चल बोलो। लोडू लोडू एक मिनट लोडू एक मिनट। लोडू ओ लोडू शिटलैंड, ओ ओ भाई शिटलैंड, हमें मेरी दो बात सुनो। कैचेस छोड़ जस्ट के भी ना, लिसन टू मी, ओए बात सुनो, जस्ट लिसन दो टू मी कैचेस प्लीज। छोड़ के भी ना, बात सुनो मेरी, बात सुन लो। दो कैचेस छोड़ के उनकी टीम का हाईएस्ट स्कोरर कौन है यमीना? यमीना कौन है उनकी टीम का हाईएस्ट स्कोरर? संजू है। मैन ऑफ द मैच यमीना किसको मिला? ये नहीं मैंने देखा अली भाई। संजू सैमसन को। तो यार अब बात मैंने कर लो। अली भाई ये और बात तुम कह मैंने रहे हो आजम उसका भाई कैच को, कोई अहमियत नहीं रखता। अली भाई यार आजम खान, मैं तुम्हें सलाम करता हूं, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। ये तो मैंने देखे अली यार भाई, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता था। मैंने कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि संजू की तरह सूर्या खेलता है या तिलक नीचे से आके खेलता है। हमें पता है वो एंकरिंग इनिंग्स खेलते हैं थोड़ा रोक के और टिक टका भाई के। एक बात बताओ यमीना, किसने वहां पर, और एक और बात है, मैं कोई इंडिया की हेट में नहीं बोल रहा, आई सपोर्ट इंग्लैंड और आई सपोर्ट इंग्लैंड बाय माय हार्ट। आप ज्यादा बोल नहीं सकते इन स्पेसेस में, बिकॉज यहां पर आप पे गद्दारी का फतवा लग जाता है। भाई मैं 13 साल की उम्र से इस मुल्क में रह रहा हूं, मुझे वाकई प्यार है इससे, और वाकई मैं इसकी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करता हूं, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करता, लेकिन वैसे मैं करता हूं इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट, ठीक है ना। और आई वाज वाचिंग माय मैच, ये मेरा मैच, जिस तरह आप लोग समझो इंडिया और पाकिस्तान का देख रहे हो, तो इट हर्ट्स मी। आपको पता नहीं है कि इट रियली हर्ट्स मी मैन, कि ये मैच आप जीते हुए थे, आपने जीता हुआ मैच उनको दिया यार।
यमीना ये पता क्या बात है, एक कैच से क्या फर्क पड़ता है, पीछे वाले भी आके स्कोर कर देते हैं। ओए पागल ओए लंड के टोपो, तुम लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि जहां पे 2 विकेटें गिरती हैं, साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ है? पिछली दफा देखा साउथ अफ्रीका 2 विकेटें गिरी, तीसरी गिरी, खत्म, साउथ अफ्रीका आउट। ठीक है ना? तो इंडिया के अंदर जिसने मारना शुरू किया हुआ था स्टार्ट में, वो कौन था? यमीना सैमसन ही था ना, संजू सैमसन ही था ना जिसने मारना स्टार्ट किया था। भाई अगर तुम उसका कैच ड्रॉप करोगे तो, और उसके बाद उसने वो 50 रन ऑन टॉप किए हैं, 50 रन ऑन टॉप किए हैं उसने, और वही आपको मैच लगवा गए। आप तो सिर्फ 7 रन से आ रहे हो। फिर आपने पांड्या का कैच छोड़ा, जमीना हाथ मारो, फिर पांड्या का कैच छोड़ा, और इंडिया ने वही 2 कैच आउटस्टैंडिंग पकड़े, हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा। यार आप मेरी बात सुनेंगे गुरैब भाई? देखो, आपने गुस्सा करना है यार या मेरे साथ लड़ना है तो लड़ लो। अब यार मेरी मसला बात पता सुनो क्या बात है, लड़ने यार। का फायदा शाम नहीं से है। आपके आपका अंदर ना पता नहीं क्या गुस्सा हुआ है। मेरी सिर्फ बात सुन ले जो मैं कहना चाह मैं रहा नहीं हूँ सुन भाई। सकता तुम्हारी बात, एक चलो मेरी यहाँ बात से। सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो। ओ भाई, संजू सैमसन आउट हो जाता, संजू सैमसन ने कोई 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेली है, यही बालें किसी और को ज्यादा मिल जाती तो उसने इस पिच पर 300 के स्ट्राइक रेट से मारना था, और जहां पर आपका 255 स्कोर था वो 270 प्लस स्कोर होना था। मेरी बात आप क्यों नहीं मान रहे कि आप एक अच्छी बैटिंग विकेट पे आपकी बारी आई थी, आपके ऊपर से यमीना तुम्हें कोई समझ आई इसकी बात की? यार आज़म भाई, यमीना मुझे बोलो, लगता है तुम्हें आज़म अल्लाह का भाई वास्ता कभी-कभार बोलो। रेज बेट करना चाह रहे हैं। कैचेस इन मैचेस इज़ अ थिंग यार। हाँ एनीवेज, आप मुझे सिर्फ मतलब तपा रहे हो, आप मुझे हाँ। तपा रहे हो, आप इसने तपा कहा लो। यार यमीना कैचेस डोंट विन मैचेस, कैचेस विन मैचेस यार। हाँ, कैच अच्छा हैरी ब्रूक आके बोल रहा है, हार्दिक यमीना वाला तो यमीना भूल ही गई। हार्दिक और ने उस यमीना उसके बाद लोरू 2 हैरी दिया ब्रूक का तो फाइनल नाम ही ओवर मत में। लो यार। और चला हमें वो चला, ये लॉर्ड हमें तुम्हारी एक टीम मिनट ने एक क्या मिनट किया है? ओ भाई, तुम्हारी टीम हमें ने वो अब बाहर किया है? निकाल के चला गया, हमें वो बाहर निकाल के चला हाँ गया। हम और अभी भी जो है वेट ना करके किसी चला गया, पूरा 7 रन से एक वो एक मैच आ मुझे रहे हैं। बताओ उस मैच के अलावा हाँ। पूरे टूर्नामेंट में कहीं चला भी हो अबे आज जा, तक तो उसका चलना कैच था। जो पकड़ा उस बंदे ने, जो उसका कैच पकड़ा, वो कैच तुमने देखा नहीं है उसका कैच? वो कैच कोई इंसानों वाला ओ कैच भाई, था जो अब उसने पकड़ लिया कैच है। कैच तो क्या जरूरत है? आप किसी को हाफ चांस की क्यों दोगे यार? यार आजम पता क्या बात है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लैंड हारा, तुम्हारे तो मुझे पता है एल को भी ठंड नहीं है, ठीक है ना? मैं हुआ हूँ हर्ट, ठीक है ना? और मैं इस वक्त कोई रेज बेट में नहीं डालना चाहता। आप मुझे जान के वो कर रहे हो, वो पिस ऑफ कर रहे हो, और आप उस वक्त मैसेजेस में भी कर रहे थे मुझे। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं आपको व्हाट्सएप पे अब कॉल मैं करूं और गुराया गंदी भाई गालियां अल्लाह निकाल की लूं। कसम में सिंसियर बोल आप रहा था। कसम झूठी ना खाएं मैं रमजान के एक महीने मिनट में, मैं प्लीज। कसम यार, एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज। सलमान भाई एक मिनट यार। गुरैब भाई मैं कसम से, मेरा मेरा हमेशा से नॉकआउट में यही है कि अगर अच्छी बैटिंग विकेट हो तो मैं कल भी परसों भी जब स्पेस कर रहे थे यही बात की थी कि इंग्लैंड को टॉस हार जाए बेशक, क्योंकि इंग्लैंड को पहले भाईजान बैटिंग करनी इंग्लैंड ने चाहिए। उसको पूरा कर दिया था। इंग्लैंड कोई 100 स्कोर से नहीं हारा, इंग्लैंड 7 स्कोर से हारा है। इंग्लैंड ये मैच, अगर बुमराह को इतनी इज्जत ना देते, बुमराह को अपना अब्बू ना बनाते, और उसके ओवर में 6 स्कोर की बजाय 16 कर लेते, तो ये मैच बदल सकता था। यही हुआ, तुमने बुमराह के ओवर के अंदर 6 स्कोर किया ये सोच के कि हम हार्दिक पांड्या को छुरी के नीचे लेकर आएंगे। हार्दिक पांड्या जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया और इतनी कुत्ते की तरह मार खाता है, आज उस बहनचोद ने एक अच्छा ओवर किया, और कमाल का अच्छा ओवर किया। 10 स्कोर पे वो ओवर गुजार गया कुत्ते का बच्चा, जिसकी वजह से तुम्हें 30 स्कोर चाहिए थे। चाहे वहां पे वो दिमागी तौर पे माजूर, क्या नाम है उस हरामजादे का, ये दुबे, चाहे वो दुबे क्यों ना हो, तुम 30 स्कोर नहीं मार सकते यार। 5 छक्के लगातार कुत्ता भी नहीं खाता, तो दुबे ने कहां से खा लेने थे? ठीक है ना, दुबे बुरा जरूर है लेकिन इतना बुरा नहीं है भाई। बस ये बात तुम्हें समझा रहा हूं, तो बात बात खत्म कर दो। अब लास्ट लास्ट बात देखें। आप मैच वहां ही हार गए थे जहां आपको 2 ओवर में 40 और 41 स्कोर चाहिए था, या 3 ओवर में आपको कोई 4 ओवर में आपको 60 भाई प्लस तो स्कोर मैंने चाहिए थे। सुने, पश्तो बोली है, यही हाँ आपके वाली ही बात की है मैं मैंने, से कि जब आप आपने बुमराह को, आप एक बात सुन लो, जब आपने बुमराह को, बुमराह ना हुआ, इस तरह करो कि अपनी वल्दियत में उस बहनचोद का नाम लिखवा लो। तुमने जब बुमराह को बहनचोद इतना ज्यादा स्पेस दी कि उसको 6 मारा उसको, और यार आउट हो जाते, भाड़ में जाते तुम, कोई बात नहीं है, ट्राई तो करते यार उसको मारने की। तुमने ट्राई ही नहीं किया आउट करने की। मैं मानता हूं बुमराह इस वक्त दुनिया का बेस्ट बॉलर है, लेकिन यार ट्राई तो करो, कोई आगे निकले, कोई कुछ करे, कोई स्कूप मारे, उसके यॉर्करों को ठक 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 ब्लॉक करी जा रहे हो तुम लोग, और सिंगले ले जा रहे हो यार। मतलब है कि क्या कर, बुमराह आग फेंक रहा था, और वही आपके वाली बात कि आखिरी मेरी 2। अच्छा जी अच्छा, अब गुरैब भाई एक छोटी सी बात चले, अब थोड़ा सा मैं जरा आपको डाउन करता हूँ। देखें गुरैब भाई, मैच जीता जीता जाता है पावर प्ले के अंदर, होता कि नहीं होता, ठीक है? आपके पावर प्ले में 2 विकेटें गिर गई थी, जिस जिस पावर प्ले में आपको बैटिंग कंडीशन और इजी मिली थी। आप 6 ओवर में जाके अच्छा 80-90 यमीना रन कर देखो ये देते ना। कितना कमीना इंसान है। यमीना तुम देखो, इसको ऑब्जर्व करो, कि इसकी मक्कारी ऑब्जर्व करो। आपकी पावर प्ले में 2 या 3 विकेटें गिर गई थी, और जब मैं ये कहता हूं कि संजू सैमसन की अगर वहां पे पावर प्ले में विकेट गिर जाती तो ये मैच टोटली डिफरेंट होता, तो वहां पे ये मेरी बात नहीं मानता। अब वही पॉइंट खुद दे रहा है यमीना, वही पॉइंट खुद दे रहा है ये। यार तो इससे कहते हैं यार मक्कारी। देखे ना यार, देखो, सबसे आप ये नहीं मानते कि चेस का प्रेशर नहीं होता?
आप मानते कि नहीं मानते, जो चेजिंग करती है साइड अगर टोटल लगाओ तो वो प्रेशर गेम हमारे होती है या दिल नहीं को भी होती? पता है कि यार तुम गलत बात कर रहे हो, आगे छोड़ो, आगे अच्छा, चलो प्लीज। जी यार ये उमैस, अक्षत और अनवर अली, हमेस हमेस हमास सॉरी हमास 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 हमास। अच्छा आज़म भाई देखें, मैं तो गुराया भाई के आज साथ हूँ। उनकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि जब उनका सैमसन आउट हो जाता है, आप उनको देखें, अगर सैमसन का कैच उन्होंने ड्रॉप किया ना, तो उसके बाद वो पार्टनरशिप लगी, स्कोर लंबा ले गए, उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर भी नीचे से शफल कर लिया। तिलक को कहाँ पे नीचे जाके लेके आए, वरना तिलक जो है ना चौथे नंबर पे आ जाना था, और आपको पता है उसमें थोड़ा एंकर भी करना था। और दूसरी बात, इतना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है वर्सेज अ बिग टीम है, जब आपकी 2 विकेट्स पावर प्ले में गिर जाती है, तो फिर कहाँ पे इंडिया 254 करता, 253 करता या 4। और बाकी और उनकी बात को सपोर्ट जो है ना, मैच का रिजल्ट भी कर रहा है वो ऐसे कि अगर आप देखें तो इंग्लैंड तो हारा है सारा 7 रन से, तो वो संजू सैमसन 15 पे ड्रॉप हुआ और 88 करके गया। तो मैं तो पक्का गुराया भाई के साथ हूँ, लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। मिस्टेक्स थी जो भी थी कि आपने बुमराह को ओवर थोड़ा और स्कोर लगा देते, या आप फील्डिंग में इतनी जो है ना मिस फील्डिंग ना करते, कैच ड्रॉप ना करते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये शो किया कि यार हम एक अच्छी टीम है। ये 250 मैच को चेस करते हुए हमास भाई, ये मैच 2 कैचों की कहानी थी। किसकी कहानी थी हमास भाई? बिल्कुल 2 कैचों की। 2 कैच जो इंग्लैंड ने छोड़े और 2 कैच जो इंडिया ने पकड़े। एग्जैक्टली, वो भी बहुत अच्छे आउट क्लास And कैच there is a phrase, यार not गुराया भाई, लास्ट टाइम आपने there is a कहा था phrase. कि Let me कैचेस finish kindly, please. There is a phrase: catches win matches. India grab their catches, they win the match. England lost their catches, they lost the match. Thank you very much. इसके गुराया बावजूद भी भाई ना मैं लास्ट समझता टाइम, हूँ एक कि सेकंड गुराया भाई, लास्ट टाइम जब कैच के ऊपर बात हुई थी कि वो कैच हो जाता तो क्या होता, तब तो हम लोग ये बात नहीं कर रहे थे। देखें, बुरी क्रिकेट नहीं खेली गई है, बुरी कैप्टनसी करी गई है हैरी ब्रुक की तरफ से। द डिफरेंस वाज विल जैक्स फाइनल ओवर व्हेन यू हैड ओवरटन्स कोटा लेफ्ट। आपने हार्दिक पांड्या को परफेक्ट मैचअप दिया, एक ऑफ स्पिनर लगा के लास्ट ओवर में, जिधर उसने कस के कुट खाई। वो लास्ट ओवर इज द मैच डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रिजल्ट। बैटिंग भी सबने अच्छी करी, जितनी अच्छी बैटिंग इंडिया ने करी उतनी इंग्लैंड ने भी कर ली। अगर सैमसन चला तो बैथल चल गया, ठीक है, अगर इधर कैच छूटे तो उधर पकड़ लिया, उधर छूटे तो इधर पकड़ लिया। वो सब कैप्टनसी हैरी ब्रुक की आज बहुत गंदी थी, और उसकी की बैटिंग में भी वो नजर आ रहा था यार। 6 बॉलें खेल के गया, एक बॉल नहीं कनेक्ट हुई उससे सही से। तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जो है ना हैरी ब्रुक पे था, वो इंग्लैंड को मैच लगवा गया मेरे हिसाब से। यार हैरी ब्रुक लगवा गया, बटलर लगवा गया, फिल साल्ट लगवा गया, आपके ऊपर से 3 बंदे नहीं चले तो नीचे से तो अब वो चांस था यार बैथल खड़ा हो जाता। बैथल इतना ये तो बिल्कुल ही ऐसा, जब 3 विकेट आउट हो गए देन तो यार उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बट स्टिल वो 4 बॉलों पे 30 रन वो तो नहीं बनने थे यार उनसे। बस आखिर में ये है कि वो छक्के-चौके मार दिए उसने। क्या नाम है उसका आर्चर बॉलर? आर्चर आर्चर। आर्चर, आर्चर लेकिन आजम आज भाई, यार वो आर्चर की तो बात ही नहीं कर रहे भाई। उसने जो आज कुत्ते की तरह मार एक खाई है सेकंड, यार। अगर कंपेयर ओवरटन की योर जगह प्रीमियम आर्चर को बॉलर भेजा जाता। विद इंडियन प्रीमियर बॉलर यार, मतलब आप इंग्लैंड के प्रीमियर बॉलर और इंग्लैंड के प्रीमियम बॉलर पे आप दोनों का कंपैरिजन कर लें यार। उसमें आर्चर ने तो यार इतनी घटिया बॉलिंग की है, इतनी घटिया बॉलिंग की है। यार आज़म भाई, वो तो मैंने आपके साथ कहा है कि आर्चर, शाह, अफरीदी, सीधी-सी बात है। शाहीन, मुझे लग रहा था कि मैं मतलब शाहीन को बॉलिंग कराते हुए देखूँ। घटिया, गलीज़, गंदी तरीन बॉलिंग। ठीक है, जैसी शाहीन कराता है बस वैसी चाहिए। गुराया और भाई जरा डीएम देखना। हाँ और कसर उसने भी नहीं छोड़ी, विल जैक्स ने भी नहीं कोई छोड़ी गंदी बॉलिंग कराने में और सारा कुछ है, लेकिन आर्चर ने तो पैथेटिक बॉलिंग जो 19th ओवर में उसने करवाई लेकिन आजम भाई, यमीना, जो 19th ओवर में ओवरटन आया था ना। ना, उधर अगर आर्चर आता तो बुमराह को स्कोर लग सकता था। ये जो आपने ओवरटन मुझे मैसेज भेजा ना, उस बंदे को ना आगे से 2 गालियां निकालो अगर आप निकाल सकते हो। वो मेरे बाप नहीं है, समझ आइए ना। मैं मैच आ रहा हूँ इस वक्त, और अगर आपने ये करना मुझे बता दें, मैं जा रहा हूँ स्पेस से। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा ठीक है उसको फिर कहो भी कि जो अगर है ना। दोबारा मुझे कहा ना, अगर अपने बाप कहना तो हाँ, स्पीकर पे आके मेरे से बात करे। मेरा बहुत इस टाइम मूड ठीक ऑफ है, मैं वो नस्ल की गाली है। निकालूंगा ओके जो नहीं कभी सुनी टेक भी नहीं होगी। ओके रिलैक्स रिलैक्स गुराया भाई, रिलैक्स, रमजान है, रिलैक्स। मैं इसलिए जी यार यार मुझे एक बात बताएं, अगर रन रेट 13 की थी और प्यारे 3 छक्के बैतल ने मारे थे, क्या रिवर्स स्वीप पे उसने छक्का मारा था वरुण को, हाय हाय हाय, चस आ गई थी। फिर उसके बाद उसने सिंगल लेके 4 बॉलों पे 19 हो गए। तो बटलर को क्या ऊपर से मुआवजा आया था कि नहीं आपने मारना है एक और छक्का, क्योंकि रन रेट जो है 30 की है यार। और फिर बेंटन साहब भी यार 2 प्यारे छक्के मार दिए आपने, तो तीन आपको भाई 13 की 3 रन उस रेट आई। ओवर में मेरे ख्याल से 3 छक्के उसने मार दिए थे। बैथल ने 3 हाँ मारे थे, फिर बेंटन ने 2 बेंटन ने मारे थे बैक दो। टू बैक अक्षर को पहली बॉल पे। 12 रन 2 बॉलों पे आ गए और आपकी रिक्वायर्ड रन रेट 13 है। ओ यार सिंगल ने, यार विकेट गिरना, वो 2 विकेट गिरना तो सो बनती ही नहीं थी। यार वैसे हमें लगता है, बट ये जितना स्कोर था दैट वाज द ओनली वे टू प्ले यार। उसमें उनका इनका बन सकता था चांस, या ये आउट हो जाते। वो होना था, मिस नहीं होनी थी। सैयद भाई, अक्षत आप बात करो, अनवर अली फिर आपके पास चलता है। मैं भाई आजम भाई के साथ हूँ, जिसमें वो बोल रहे हैं कि संजू सैमसन अगर कैच छूट भी जाता तब भी इंडिया रन बना लेती, कोई ना कोई आगे पीछे से रन बना ही लेता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तिलक वर्मा जैसे एंकर वाली इनिंग नहीं खेलता, वो आया कैसे फिनिशर की तरह खेल के गया है वो, ठीक है। तो वो 300, हमारे पास ऐसे प्लेयर है वो 300 के स्ट्राइक रेट से भी आगे खेल जाते हैं। मैच वहाँ खराब हुआ जब हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का कैच छोड़ा था, बस वो थोड़ा बहुत वहाँ पे थोड़ा, और फिर हम लोगों ने फील्डिंग इस बार अच्छी कर ली है, वो थोड़ा मैच अब ले गए। बाकी इंग्लैंड का कोई चांस ही नहीं था जीतने का, ये ना स्टार्टिंग से ना एंड तक, वो तो मेरे को पता ही था, मैंने देखा भी नहीं है, मैं अभी लास्ट का देखा हूँ, तो कोई चांस भी नहीं था इंडिया इंग्लैंड का जीतने का।
अच्छा अक्षत जी यार, तारिक भाई बहुत कोई 6 घंटों से गुरैया साहब के साथ बहस चल रही है। वो मुझे गालियाँ भी निकाल रहे हैं। मैंने कहा यार ये एक कैच ड्रॉप करना मैच ड्रॉप करना नहीं था। कोई और यार भी नीचे से गालियां आपको मैं मार आपको नहीं लेता। निकाल रहा, मैंने आपको भोसड़ी का कहा, आपने आगे से मुझे गंदी माँ बहन की गालियां निकाली, तो चुप करके बैठे हैं आप, मैंने आपको ठीक तो है ना? गंदी माँ बहन की गाली निकाली नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल निकाली है आपने, आपने मैंने मुझे जो कहा है एक मैंने सुना, एक बिल्कुल तरह मुझे से मेरी भी बहुत ये रिकॉर्डेड स्पेस है, जाके दोबारा सुन लेना, ठीक है? मैं जी क्या तारिक भाई आप अपनी एक बात करें। मिनट, मैंने अगर माँ बहन की आपको गाली निकाली है ना, मैं आपसे जो है ना बड़ी स्पेस से सॉरी करूंगा, क्योंकि मैंने निकाली नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको मैं तो सिर्फ आपको वैसे ही जो है ना वो पर्सनल जाती तौर पर बोल रहा था। जी यार तारिक भाई इस यार मसले को हल करें जी यार, हल यार करें इस मसला मसले को क्या यार, हल हल करें? करें इस मसले को यार। सिंपल चीज ये है कि परसों हमारे व्हाट्सएप पे ना जहांगीर ने पूछा था कि ड्यू का, मैंने कहा कि बहुत कल कहता है मैं ड्यू फैक्टर होगा, इधर मुझे नहीं लगता कि ड्यू फैक्टर होगा, ठीक है? और अभी आई थिंक अक्षत बात कर रहे थे यार, आई डोंट एग्री विद यू कि इंग्लैंड वर नेवर इन द गेम, इंग्लैंड वर इन द गेम थ्रू आउट द चेस। सीधी सी बात है, बुमराह फैक्टर अलोन, जिस तरह 2024 का आपको पता है फाइनल था ना, उस बंदे ने 4 ओवर्स में लेस देन 6 ओवर दिए थे। हाँ अर्शदीप ने दिए थे, लेकिन बुमराह गेम इन गेम आउट भाई आपका डिफरेंस मेकर है इन टी20 क्रिकेट। एंड आई हैव नो, जिसे कहते हैं ना कॉम्स इन सेइंग कि ही इज द ग्रेटेस्ट टी20 बॉलर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है? स्टैट्स चाहे कोई दिखाए ना दिखाए, लेकिन बिग गेम में आके ना ऐसा डिफरेंस यार आज देखें अली भाई, 12 एंड हाफ एवरेज लगाए, 5 रन लगाए, 12.5 रन बनते हैं ओवर के, एंड बुमराह ने 8 दिए हैं, एंड दैट्स विद गेम। वो आप देखें जब भी बुमराह का ओवर आया, एक ओवर में उसे 10-12 रन लगे थे, लेकिन जब भी बुमराह इंग्लैंड ने कहा कि नहीं हम इसको ना विकेट नहीं देंगे और हमने बाकी, लेकिन क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इतना बड़ा था कि टू मी दैट प्रूव टू बी द डिफरेंस। लेकिन इंग्लैंड ये कहना कि वो चेस में नहीं थे, इंग्लैंड वर इन द चेस अनटिल द लास्ट ओवर के, वहां पर उनको 30 चाहिए थे, वो बनना मुश्किल था। इंग्लैंड प्लेड ब्रिलियंट यार, आप देखें विकेट उनकी गिरती रही एंड दे स्टिल कैरीड ऑन, ठीक है? नो इंग्लैंड ने तो जहां पे गलती की आपने शायद सुना हो, नासिर हुसैन ने वहीं पे उसको उसी वक्त किया। बाकी कैचेस पे तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आप पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि कैचेस मेक द होल डिफरेंस। यार गुरैया भाई आपने एक और ये चीज फ्रेज जाना है, मैंने नहीं नहीं बनाया, नहीं मैंने ये तो मैं हजारों सारे सालों से बना हुआ फ्रेज है, 100 तकरीबन 100 120 सालों से बना हुआ फ्रेज है। अगर आप इसके भी खिलाफ जाएंगे तो मेरे खिलाफ नहीं जा नहीं रहे, नहीं आप अली भाई, इन 1 मिलियन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं जिन्होंने ये फ्रेज लिखा है, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं सियाने अली भाई कहंदे ने, बात तो सुन ठीक ले, है ना? बात नहीं तो मेरी सुन ले। बात तो मुझे बात मुकम्मल तो करने दें। नहीं नहीं वो आपने एक जो मैंने एक कैचेस बात विन सुनी है, मैचेस ब्रदर, नहीं कैचेस विन अली भाई मैचेस। वो बात तो सुने, इट्स अ मैंने स्टोरी कैच ऑफ को टू, कैन आई वो फिनिश? ओके यू गॉन। जी जी सर, थैंक यू अली भाई। मैंने कैच को टच ही नहीं किया, जब मैं स्पेस में आया तो एक भाई कह रहे थे कि फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इंग्लैंड वाज नेवर इन द गेम, मैंने उनको काउंटर किया, अभी मैंने वो कैच तो को सिर्फ टच नहीं किया। वो रेज बेटिंग कर रहे थे जिस तरह ये आजम अब मैं करता है। अब मैं कैच पर आता हूँ। हाँ यार उनका दिन है, देयर टीम हैज गॉन टू द फाइनल, फेयर प्ले टू देम। अब कैच पर आते हैं अली तारिक भाई, भाई एक बात कर कैच लूं इससे फर्स्ट पहले कि आप ह्यूज। कैच पे आए, एक बात कर जी लूं आपको, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स अ स्टोरी ऑफ टू कैचेस इंडिया टुक ब्रिलियंटली एंड द 2 कैचेस इंग्लैंड ड्रॉप्ड मिजरेबली। अगर आप मैच को देख लो, दिस इज द स्टोरी ऑफ द मैच। अच्छा अब यार मैं आता हूँ तारिक भाई कैच मेरी पर। बात भी तो सुन लेना यार, मैं उनका आ रहा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ कैच व्यू पर आ सुना। रहा हूँ ना। आप जवाब क्या दो, मेरी बात तो सुनो पूरी। जी मैं जी कह रहा हूं कि यार संजू सैमसन का कैच ड्रॉप हो जाता, नीचे से किसी और ने उससे भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से बना लेना था। मैं तो ये कह रहा हूं कि इंग्लैंड के पास बॉलिंग अच्छी इतनी मतलब कि नहीं थी। इंग्लैंड पहले बैटिंग करके इतना ही लगाता। आपसे क्वेश्चन है, क्या इंडिया ने चेस कर लेना था यार? मैं अच्छा तो अब मैं अभी इसी का चेजिंग का प्रेशर होता है, फिर वो दूसरी बात जी। जी जी मैं अभी आता हूँ कैच पर। आप वो जो चीज है कैचेस विन मैचेस, वो तो एक सेइंग है यूनिवर्सल, उसको तो एक साइड पर रखते हैं। भाई संजू सैमसन ने जब वो कैच होता तो 20 फॉर 2 30 फॉर 2 अराउंड, इतना स्कोर था, इससे ज्यादा नहीं था, ठीक है? अब आप कहते हैं बाद में आते हैं आजम भाई, जब 2 विकेट गिर जाए पहले ही आपकी, तो यू प्ले डिफरेंट। हमने इस टूर्नामेंट में देखा है फ्रॉम तिलक टू सूर्या, दे टुक देयर टाइम जब विकेट गिरी। हां इस विकेट पर फिर भी उन्हें 220 का लेना था, लेकिन 250 बनने के लिए आप कैसे वो उसकी सैमसन की इनिंग्स को जो है वो टोटली या तो साइड कमन कर सकते भाई, तो विल जैक्स का फाइनल ओवर बनता था ओवरटन के ऊपर, 20-25 रन का डिफरेंस वहीं तो बना है उस फाइनल ओवर में। नहीं वो गेम में आप उनको घंटा लग रहा है, वहां पर उसे 3 ओवर में 27 दिए थे, तो उसने किया वो चीज। लेकिन ये कहना हम तो कैच पे बात कर रहे हैं ना, नहीं ये तो कहना कैप्टेंसी कैच किधर थी कि भाई वो हार्दिक पांड्या तो भाई प्रेफर वो करता है एक ऑफ स्पिनर है उसके यार सामने। भाई हम तो वो उस पर टॉपिक, अभी आलम भाई ने मुझसे सवाल क्या पूछा है, उन्होंने कहा कि यार वो आउट होता प्योर कर लेता। नहीं नहीं, गेम के दायरे में तो यार जब सूर्या कुमार का कैच छूटा था यूएसए के मैच में, तो आप सारे उस दिन बड़ा बोल रहे थे कि ओ भाई कैच छूट गया, क्या हुआ, वो तो होता रहता है, कैच हो जाता तो ये हो जाता, कैच हो जाता, वो तो वही बात आ गई ना, कैच हो जाता तो ये हो जाता। भाई पीछे 10 अच्छा बैट्समैन थे वो इंडिया के यार पास। सैयद भाई आप 10 बैट्समैन की बात नहीं कर रहे, अगर आपने गेम देखी है तो उसने पूरा मैच उसके देखा है पास कमन एक भाई, छक्का पूरा मैच देखा है। एक छक्का सुन लेना, वे आर्चर हार्ड लेंथ करता है और 2 शॉट्स कम से कम वो उसने सैमसन ने ऐसे खेले आर्चर को कि दे वर गुड जस्ट बैक अप, गुड आर्चर की नेचुरल लेंथ पर उसे उठा के मारा है। भाई जब विकेट गिर जाती है तो आप उस नेचुरल लेंथ को उठा के बाद नहीं मारते। इवन विकेट गिरने से यू टेक 1 ओवर आउट ऑफ द गेम। विकेट गिरी ना सैयद भाई, 1 ओवर हो गया कि वो बजाय 15 के वो 6-7 पर चला गया, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस इन हाई स्कोरिंग गेम। तो आप जस्ट कैसे कह सकते हो कि यार कैसे आई तारिक भाई हाईली मैं डाउट सिर्फ कमन भाई, क्योंकि हर किसी ने यार नीचे आके जो बैटिंग की है ना, वो अरे जारहाना की वो है। जारहाना बैटिंग भी तब हुई है वो क्योंकि जारहाना चाचा इसलिए हुई है कि ऊपर से यार जी ये कौन लोग हैं यार? यार मैं मैं एक बात सिर्फ करूंगी कि अगर कैचेस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो 2024 का अगर बाउंड्री ऊपर स्काई मिलर का कैच ना पकड़ता तो वो वर्ल्ड कप नहीं लेना जीतता, ठीक है? वहां से जो है ना साउथ अफ्रीका का कोलैप्स हुआ, तो छक्का होता, उनका टारगेट और होता। कैचेस आर वेरी फ्रीकिंग इंपॉर्टेंट इन एवरी मैच, लेट अलोन नॉकआउट्स। वो आप अपने हाथों से मोड़ियां हुई या कैचेस ड्रॉप करेंगे, सिटर्स ड्रॉप करेंगे। पांड्या का कैच ड्रॉप किया, उसके बाद जो पांड्या ने आगे धुलाई की एंड पे विल जैक्स की, ठीक है? तो ऐसे ही होता है, व्हेन यू ड्रॉप सिटर यू हैव टू पे फॉर दैट, एंड जिसने कम मार्जिन से मतलब इंग्लैंड ने गलतियां की, इंडिया ने उस पे कैपिटलाइज किया। अच्छी टीम ने, बेहतर टीम थी, जीत भी गई वो। अरे आई भाई एग्री, वो आई एग्री। एक एप्रिशिएट सेकंड, और शुक्रिया शुक्रिया। एप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को। इंडिया हैज प्लेड रियली वेल आई एग्री अली भाई। दे मस्ट बी एप्रिशिएटेड, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ऑब्वियसली इंग्लैंड का सपोर्टर हूं और मैं तो इंग्लैंड में रहता हूं, मेरा तो ये कंट्री है, तो मैं तो वो हाईलाइट करूंगा जो मेरी कंट्री ने गलत किया, जो मेरी टीम ने हाँ, गलत किया, मैं तो उसको आप हाईलाइट सही कह करूंगा। रहे हैं, और आप ये सही कह ये रहे हैं कहना कि कि कैचेस डज नॉट विन मैचेस, दिस इज नॉट अ फ्रेज मैं मेड बाय माय सेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस एक बात, एक सेकंड, मैं बस वो पुरानी बात याद दिलाना चाह रहा हूं, जब इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस में 2 दफा कैच छूटे थे और हम लोग बात कर रहे थे, तो तब यहाँ पे यही बात सारे स्पीकर कर रहे थे, और नहीं तो कैच हो जाता तो ये हो जाता, नहीं होता तो ये यार हो जाता, सैयद तो भाई वो देख स्टेटमेंट है भाई, यार बस। ये इफ एंड अबाउट्स के बारे में जो है ना बातें नहीं होती, कैच हो जाता नहीं होता। आप सही 16 है, ओवर तक पहले यही हो रही थी ना यहाँ पे, पहले मैचेस में 16 यही तो ओवर बातें हो रही तक थी। अब थोड़ी और सुनो, आज अगर हैरी ब्रूक नहीं ने यार छोड़ एक दिया, मिनट यार, वो अली भाई कह रहे हैं कि कैच ने मैच हरा दिया उनको, इस पे बड़ी बात करो। वो कह रहे नहीं हैं मैं मैच बताता हूँ
तो मैच कहाँ हारे। 16वें ओवर तक ना इंग्लैंड इंडिया से आगे ही चल रहा था, ठीक है। आजम भाई आपने बैटिंग देखी, सबने यहाँ पे बैटिंग देखी, बेसिक क्रिकेट यार। आप देखो बेथल और सैम करन, ठीक है, उन्होंने एक दफा भी कोई शफल किया हो, कोई क्रीज छोड़ी हो, कुछ किया हो। 90% इंडियन बॉलर जो है ना, उनके यॉर्कर्स नहीं हुए, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। वो बुमराह को सी आउट कर रहे थे जब आपका 16 का रन रेट हो ना आजम भाई, और आपको पता है कि एक दो डॉट बॉल आपने खेली और ये आपने हिट नहीं मारी, तो रन रेट आपका जम करके 20 चला जाएगा यार। आखिरी 2 ओवरों में जब इवन वो फुल टॉस, इतना बड़ा फुल टॉस था,
कि यहाँ पे स्पेस के आधे बंदे भी वो छक्का मार देते जिसमें करन आउट हुआ। सही है, वो यही था ना कि प्रेशर था और इनसे हिटिंग लगी उस टाइम पे, और करन आउट हो गया। जब करन आउट हुआ तो 2 बॉल ओवर्टन ने जो एंड आउट कर दिया, फिर आपके 2 ओवर में 40 रह गए। 2 ओवर में 40 नहीं होता यार सेमीफाइनल्स के अंदर चेज़। जबकि आपको पता हो कि इंग्लैंड जो है ना उसका नहीं है वो मेडल जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह का है। अच्छा, इंग्लैंड करण हमेशा अर्जुन थे न्यूजीलैंड या ये नहीं दूसरा वाला जीतता। करण था साथ भाई? यार जो भी था लानत दे दो भाई उसके ऊपर। कितना बड़ा फुल टॉस के ऊपर टांग के ऊपर उसने सीधा कैच हाथ में पकड़ाया। भाई उसने एफर्ट ही नहीं मारी उस शॉट पे, 14 बॉलों एफर्ट में ही 18 नहीं को थी। करके गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा तुमने टुक-टुक ही करना था 125 129 के स्ट्राइक से। भाई कोई तो कुछ तो करता। कोई क्रीज का यूज़ करता, कोई आगे जाता, पीछे जाता, कोई रिवर्स मारता, डॉट ही हो जाती ना, हार ही जाते। क्या पता लग जाती। तुमने बुमराह को सी आउट किया। वरुण के आखिरी ओवर में भी उन्होंने चांस नहीं दिया, सिर्फ 12 रन उसको मारे। तो किस चीज़ को सी आउट करते जब आप रन रेट 28 16 का 16 से जंप करके वो 20 पे चला गया, बुमराह को 25 पे 6 चला रन गया। दिए यार 17वें ओवर तारिक में भाई 6 रन। तारिक भाई ये बच्चे लोग बहुत जज्बाती हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको यहाँ पर। जी हेलो जी तारिक भाई, इन लोगों ने, मुझे पता बुमराह इज द बेस्ट राइट नाउ, द बेस्ट टी20 बॉलर इन द वर्ल्ड बाय अ कंट्री माइल, राइट, ओके, बट यू कांट गिव रिस्पेक्ट तारिक भाई। ये इसका आखिरी ओवर है, इसका आखिरी ओवर है, इसका आखिरी ओवर है, और भाई मारो, आउट होते तो हो, फक ऑफ। ये क्रिकेट चल रही है, चाहे वो बुमराह या बुमराह के पापा हैं बड़े, चाहे वसीम अकरम बॉल कर रहा है, यू हैव टू हिट। यू कांट गिव ये आखिरी ओवर उसका मैं उसको इज्जत दे दूं, ये आखिरी ओवर उसका मैं अपनी बहन दे दूं, ये आखिरी ओवर में उसका, यार इस तरह नहीं क्रिकेट चलती भाई। तो चेज़ भाई यार भाई ढाई सौ 3 कर रहे हैं। यार 45 रन भाई चाहिए 18 बॉल में यार। देखिए मैच बहुत नजदीक आ गया था वहां पे बुमराह का। वो तो वहां पे यार अली भाई वो सैम करन वो यार बहुत ही लेकिन यार चोदू सा प्लेयर है यार, वो क्या देखिए खेला। अगर 2 में 40 चाहिए थे तो छक्का लग गया था पहली बॉल पर, और जो करंट जिस पर आउट हुआ, अगर वो इफ इनवर्स है, अगर वो छक्का हो जाता तो फिर भाई 10 पर जो है ना वो 25 चाहिए होता, 26 27 वो तो विकेट बनना चाहिए, अपन के करीब रन जाना था। तो फाइन मार्जिन था, इसीलिए मैंने कहा कि बुमराह का ओवर डिसाइड कर गया। इसी तरह साउथ अफ्रीका वाला फाइनल भी कि 5 ओवर्स में उनको 29 चाहिए थे, वो बुमराह के ओवर में 3 बने और पूरी गेम ही वहां से चेंज हो गई। यार ये तारिक तो भाई आप बुमराह को छोड़े, आप अर्शदीप के 2 ओवर देख ले यार, वो बाहर बाहर करी जाते, एक ओवर में उसने 3 4 वाइडें की थी, ठीक है। आप उसको करते तो सही 4 यार, उसी को मार देते। कोई क्रीज यूज करते, वो बड़े-बड़े फुल टॉस फेंक रहा था जिस पे जैक्स भी आउट हुआ है। वो वाइड आउटसाइड ऑप्शन से पहले 4 उसने वाइडें की थी उनसे, जहां पे वो आउट नहीं, हुआ। उसके लेवल में रन तो बने थे, एक में 6 4 10 बन गए थे, एंड पर वो भी हो गया था, वो भी जैक्स वाला यार कवर अप नहीं हुआ ना, उसका जो आखिरी ओवर था उसमें रन नहीं बने थे। प्रॉब्लम ये है कि वो बुमराह का बुमराह कह रहा हूं स्टीव का, उसने जैक्स का यार वो डिफेंस है, वो छक्का हो सकता था। ये तो गेम में होता है, वही बात है कि नेट जो रिक्वायर्ड रन रेट तो इतना ज्यादा था कि यू कुडंट अफोर्ड टू हैव अ बैड ओवर, एंड दे डिड हैव अ बैड ओवर देन। ये अनवर भाई पहले बात करें, फिर मैं लोन निकल क्योंकि अनवर भाई पहले बता। एक मिनट में वो कैच वाली बात क्लियर कर दूं। आजम भाई और मैं एक पेज पे क्यों थे कि आजम भाई और हम लोग का कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे संजू सैमसन का कैच ड्रॉप हुआ था उस समय पे गेम बिल्डअप हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि अगर संजू सैमसन आउट होता तो वहां पे एकदम ही मतलब सब लोग आराम से खेलने लगते, कोई ना कोई आता फिर से मारना चालू करता। अगर एक साथ कोलैप्स होती इंडिया उस समय पे तब वो कैच के मायने होते। पर अभी जो उस समय जो कैच ड्रॉप हुआ वो उतना क्रूशियल नहीं था संजू सैमसन, क्योंकि हमारे पास बैटिंग बहुत ज्यादा थी। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा कहने का कितने आउट मतलब हुए ये थे लास्ट में अक्षय? 4 5 आउट हुए थे ना? मुझे अभी याद नहीं है, 5 आउट हुए थे इंडिया के, 4 आउट हुए थे लास्ट तक जब यार एक इंडिया ने। सिंपल चीज आप लोग नहीं समझ रहे आजम भाई। आजम भाई यार कोई मैं भी ये नहीं कह रहा, कोई भी एक मिनट एक बात कर लो, सॉरी, कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो अगर आउट हो जाता तो इंडिया वुड हैव ऑल आउट 160 170। हम कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हाई स्कोरिंग गेम जहां पर एक बंदे ने 40 बॉलों पर 80 आउट किए हैं, अगर वो आउट हो जाता इट कुड हैव क्रिएटेड अ 20 रन और डिफरेंस ये फॉर द आप गेम, कह रहे लेकिन हैं वो यार, इतना वो साहब क्रूशियल। नहीं कह रहे, मेरे प्यारे गुराया भाई ये नहीं कह रहे। वो कह रहे मैच ने मैच लगवाया, कैचेस विन मैचेस, वो ये कह रहे हैं यार। आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। आजम भाई मैच का मोमेंटम भी वहां से ही बनता है ना, उनका इनफॉर्म बैट्समैन है जो कि पीछे से उनको कैरी करता रेज हुआ आ रहा है। यार, वो रेज बेट कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात की, वो बता रहा है जान के, उसको पता खुद भी है जरा। नहीं नहीं गुराया भाई, आप वो लफ्ज इस्तेमाल कर दें जो आपने कमेंट में किया था, यहाँ यार पे मैं निकाल लफ्ज दीजिए। कर रहा, मैं वो लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल करूं, मसला पता क्या बात है, ताल्लुक है बड़े भाई भाई, यार आपके साथ एक ताल्लुक कह है, रहे हैं। आपके साथ एक ताल्लुक है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वरना तो मैं आप कर लेंगे खुदा मेरी मुझे बात, बड़ी कर कसम आपको उस नस्ल की गंदी गाली मैं निकालूं जो आप नहीं मेरे दूंगा, मैं आपको रमजान के बाद दूंगा। आप नहीं, मुझे मैं किसी आपको रमजान में भी मेरे दूंगा, के बाद और रमजान के सुनिए बाद नहीं, आपको मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपका मेरा ताल्लुक है, और कोई वजह नहीं, मुझे आपसे और कोई प्यार नहीं है। खत्म, लव खत्म हमारे दरमियान। इसका ताल्लुक है, इसलिए तो नहीं दे रहा आपको, आपको पश्तो समझ आती है। अब अली भाई आपको नहीं अली भाई मैंने यार, मैं आपसे रेज बात बेट नहीं करनी कर है रहा यार, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा यार। हूँ। मेरे अली पॉइंट भाई ऑफ व्यू जब को मुझे आपने गुस्सा इसलिए आ रहा है यमीना, यार व्हाई ही सेइंग मैं रेज बेट कर रहा हूँ। यार आई एम मेरी जस्ट आजम बात भाई इतना सुनो, गुस्सा ना करें, मुंह से अगर मिसाइल निकल यार जाएंगे। मैंने ओ सिर्फ यार बात उसको करनी बचा है। रहे, अनवर को तो बात कंप्लीट अगर करने मेरी दे। टीम जो है ना, चले इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही ले लें, वो इस तरह से लाहौर कलंदर जैसे मुझे नफरत है, 7 रनों से हारी हो और मेरा कोई दोस्त मुझे आजम भाई ऐसे तंग करे तो अली भाई मैं ब्लॉक कर दूंगी, अल्लाह की कसम मैं बता रही हूँ ये। ओके यार, मैं आपके साथ आज एक दोस्त अल्लाह की कसम ब्लॉक होते रह गया। मैं करने लगा था, मैंने कहा हमेशा के ताल्लुक इस आदमी से खत्म कर रहा था, वो मजे ले रहा था, तो मुझे मैं खत्म कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा आज रोजा था मेरा, उसका रोजा था, मैंने कहा जाने दो, खत्म नहीं। मैं मैच देख रहा था, मैं लगातार मैच देख रहा था, लेकिन वो बंदे को मैंने इग्नोर किया, मैं कहा यार जाने दो, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड, यू नो। अच्छा यार अनवर आप बात करो कंप्लीट, देन नहीं भाई और अभी उसमें जस्टिस नहीं भाई। भाई की बारी जी आजम भाई मेरी बात वही थी, आप सब लोग कह रहे हैं ना कि संजू, अभी एक प्रशांत भाई भी आए थे जो कह रहे थे कि नहीं संजू का अगर कैच हो भी जाता तो पीछे प्लेयर्स पड़े हुए थे। बात होती है उस टाइम पे गेम के मोमेंटम की, जो मोमेंटम संजू लेके चल रहा था ना, इसीलिए उनको पता था उनका एक इनफॉर्म बैट्समैन है। आप मोमेंटम के साथ साथ इस चीज को भी ऐड करें कि उनका इनफॉर्म बैट्समैन खड़ा हुआ था, और इसी वजह से जो भी नेक्स्ट आने वाला प्लेयर था उसको पता था यार अगर मैं आउट, ईशान किशन की बैटिंग देख लें, वो आया उसने एंकर नहीं किया, उसको पता था कि संजू खड़ा हुआ है, हमारा एम है, हमें टारगेट देना है और उसी टारगेट को लेते हुए हमको हमें अपनी इनिंग्स को लेके चलना है। तो वही गुराया भाई का और बाकी सबका स्टांस यही है कि अगर उस टाइम पे संजू की विकेट हो जाती तो इंडिया भी थोड़ा सा डाउन फेज में हो जाता कि हमारा बैट्समैन के में अभी कैरी करता है वो इनफॉर्म बैट्समैन है, वो वहां पर नहीं रहा, तो इसलिए स्कोर भी कम होता। दूसरी बात, एक और सेकंड पॉइंट वो सैम करन वाला साथ बटी भाई ने पॉइंट ऐड कर दिया कि सैम करन ने भी आप देखें ना उसने क्या इनिंग्स खेली है, कि उसने जस्ट 14 18 वाला जो उसका रोल था वहां पे भी मैच बहुत अच्छे तरीके से उस पॉइंट में मूवमेंट पे था कि इंडिया इंग्लैंड वाज टोटली इन, लेकिन वो सैम बुमराह के अलावा ने जिस तरह से अपना वो मैच को लेके चला तो सैम करन की वजह से भी जो है वो मैच नीचे गया, अदरवाइज इजी चेजेबल था स्कोर। इंग्लैंड वाज 110% हर टाइम इंग्लैंड वाज इन द गेम। नहीं भाई बोलो। जी हाँ, यार सबसे पहली तो बात है ये सैम करन की इनिंग्स है, या जो बात की बात है, ये तो बात की बात है ना, जब आप टॉस जीतते हैं तो यू कैन नॉट लेट द ऑपोजिशन स्कोर 250 इन अ टी20 गेम, ठीक है। आपके पास इतनी बॉलिंग स्किल्स होनी चाहिए, डिफेंसिव बॉलिंग स्किल्स जो आप उसको रोक सकें। कहीं पे तो ब्रेक लगाओ ना, कोई 220 तक तो लेके जाओ, चलो 230 तक लेके जाओ, 250 लग जाता ना, तो दैट इन इटसेल्फ इतना बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर आपके पास आया था ना कि आपने हर ओवर में 15 13 मारने हैं, आपने केवल 10 ओवर भी निकाला तो आपकी रिक्वायर्ड रेट वो शूट पड़ जाएगी। तो पहली तो बात ये है, पहले तो उन्होंने जो ना जो बॉलिंग किया है, जो कैच छोड़ा आपने सैमसंग का, वो उससे बहुत इंपैक्ट डाला है। दूसरी बात ये कि जो चैंपियन टीम्स होती है ना, वो अगर उनका सेटबैक ऐसे हो भी जाए ना तो वो नीचे से आपको और मार देता है। जो चैंपियन टीम होती है, ऑस्ट्रेलिया क्यों है? इसलिए क्योंकि ऊपर से कभी उनके
एक दो तीन ऊपर से उड़ा भी दो ना तो नीचे से कोई आके मारेगा। आपके केस इन पॉइंट 2003 का आप मैच देखो पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऊपर से हमने 4 उड़ा दिए, सेंचुरी किसी आके मारी, नीचे 6 नंबर के बैट्समैन ने आके एट सामने आके सेंचुरी मारी, 135 मारा कितना, ठीक है, मैच हम फिर हार गए, ठीक है, हमने जितनी ऊपर एफर्ट की थी वो नीचे आके जो वो पानी होगी। तो जो चैंपियन टीम होती है वो ऐसा करती है, हो सकता है कि अगर उसका कैच होता तो कोई और आगे चला लेता, वी विल नेवर नो दैट, ठीक है, लेकिन जो गलती है वो है कि उसका कैच आपको ड्रॉप नहीं कर देता, यू कैन नॉट। और ऐसे जो इनफॉर्म बैट्समैन है, ठीक है, अगर आप कहें कि किसी जो ना आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन का जो आप करते तो फिर भी आप कह सकते हैं यार चलो कोई नहीं, ये आउट हो जाएगा तो वो बात ही नहीं। तो
ये तो पॉइंट आपका है कि जो ना जो आप क्रूशियल स्टेजेस पे जो आपको आपका जो अच्छा इन्फॉर्म बैट्समैन है वो आउट हो तो आपका 20-25 रन का तो लाजमी फर्क पड़ना था, कोई डिनाइल नहीं है। मैं तो कोई डिनाइल आपको लाजमी फर्क पड़ता वहां पे, इसलिए कोई आगे उसने अच्छा कोई किसी